श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। कपाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और वसुधारा तीर्थ की महिमा। स्कंद बोले, महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महात्म्य बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहाँ स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहां विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करें। यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहां तिल से तर्पण करने पर पितृ उत्तम स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो, स्थिरता पूर्वक वहां एक दिन और एक रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? भगवान शिव ने कहा, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और केटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि यह गिर्व अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीताम्बर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। विचार भुजाधारी भगवान यह गिर्व दर्पपूर्ण दृष्टि से सब और देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की छटा छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो उठे। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। लक्ष्मी जी के आश्रय भूत नारायण आपको नमस्कार है। लक्ष्मी निवास विशाल वनमाला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। जो समस्त इंद्रियों के स्वामी और परम शांत हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए शरीर धारण करने वाले भगवान शांग्रपाणी को नमस्कार है। अनंत कलेशों का नाश करने वाले गदाधारी ब्रह्म को नमस्कार है। अनंत कलेशों का नाश करने वाले गदाधारी ब्रह्म को नमस्कार है। संसार की विविध असार वस्तुओं से निवृत्त करने के लिए कर्म करने वाले भगवान को नमस्कार है। समस्त जीवों के रक्षक विजयशील विष्णु को नमस्कार है। विश्वंभर समस्त गुण वृत्तियों से निवृत्त होने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं और असुरों के श्रेष्ठतम अवलंबन संसारिक विषयों से निवृत्त और समस्त विश्व की रक्षा, ये दोनों आपकी कृतियां हैं। आपको नमस्कार है। सबसे सबके हृदय में रहने वाले सर्वज्ञ महेश्वर श्री विष्णु की ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब वे शीघ्र ही वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। तत्पश्चात वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया हुआ यह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से
विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापातकी मनुष्य भी पाप रहित हो तत्काल ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं वे ब्रह्म लोक को भी लांग कर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद ने पूछा, वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्री महादेव जी बोले, वत्स, बद्री का आश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने जो स्वरूप धारण किए, द्रव्य रूप से तो वे बद्री का आश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से ब्रह्मा जी के साथ गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों को रचा। इस और ब्रह्म कुंड में जहाँ द्रव्य रूपी वेद स्थित हैं, किए हुए स्नान, दान और तप प्रलय काल तक नष्ट नहीं होते। फल रूप से वैदिक ज्ञान की अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहाँ दीन उपवास करते हैं वे चारों वेदों की संग व्याख्या करने वाले होते हैं। वेद तीर्थ से उत्तर जल रूपा सरस्वती है जो अपने नाम का जप करने पर मनुष्यों की जड़ता का नाश करती है। सरस्वती के जल में स्थित होकर एकाग्र चित्त से जो जप करता है उसका मंत्र कभी खंडित नहीं होता। जगदीश्वर विष्णु ने तीनों लोकों का हित करने के लिए वाग वैभव प्रदान करने वाली सरस्वती नदी का विधि पूर्वक यहाँ स्थापन किया है। इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान, पूजन, स्तुति और प्रणाम करने से मनुष्यों के कुल में कभी सरस्वती से बिछोह नहीं होता। सरस्वती के दक्षिण भाग में द्रव्य धारा नाम से प्रसिद्ध इंद्रपद तीर्थ है जहाँ इंद्र ने तपस्या की थी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को इंद्र को संतुष्ट करने वाले इस तीर्थ में स्नान करने करके दो उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहीं मानसो मानसो उद्भेद मानसो भेदित तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। वह सब जीवों के लिए दुर्लभ है। वहाँ जो महर्षि हैं वे हृदय ग्रंथि का भेदन करते हैं, सब संशयों को काटते हैं और कर्म बंधन को क्षीण कर डालते हैं। इसीलिए इस तीर्थ का नाम मनसोद्भेद है। यदि भाग्यवश मनुष्य वहां एक बूंद भी जल पा जाए तो तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है। जो मन के विषयों को जीत चुके हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है और जो फल मूल और जल का आहार करके रहते हैं, जैसे महर्षि गण वहां की पर्वतीय गुफाओं में निवास करते हैं। ये मुनि फलाहार, शुद्ध वायु सेवन, गुफा का निवास, झरनों के जल में स्नान तथा आश्रम धर्म का पालन करते हैं। यहाँ वलकल या पूर्णामय उत्तम वस्त्र धारण करके तीनों समय के स्नान से दुर्जय इंद्रियों के पराक्रम पर भी विजय पा चुके हैं। वहां पर बिना इच्छा के भी मुक्ति होती है। यदि कोई प्रमादवश किसी वस्तु की कामना करता है तो उस कामना के अनुसार फल भोग लेने पर फिर उसकी मुक्ति हो मुक्ति होती ही है। मानसोद्भव तीर्थ मानसो अधेत तीर्थ से पश्चिम वसुधरा नाम से प्रसिद्ध एक मनोहर तीर्थ है। कहते हैं कि त्रिलोकी में बद्री का आश्रम सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। यह बात नारद जी के मुंह से सुनकर सभी वसु वहां गए। उन्होंने पत्ते चबाकर और जल पीकर वहां बड़ी कठोर तपस्या की। इससे उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और वह आनंद में डूब गए। इस प्रकार नारायण देव का दर्शन करके उनसे मनोरम
वरदान के रूप में हरि भक्ति, सुख और ऐश्वर्य पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वसु तीर्थ में स्नान और आचमन करके भगवान जनार्दन का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख भोगता और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पुण्यात्मा पुरुषों को जल के मध्य में ज्योति निकलती दिखाई देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर गर्भवास में नहीं आता। यहाँ 3 दिन तक पवित्र हो उपवास और भक्ति पूर्वक भगवान जनार्दन की पूजा करने से साधु पुरुष सिद्धों का दर्शन पाते हैं। जो लोभी और चंचल हैं, जो सत्य नहीं बोलते, परिहास के ब्याज से पराय धन और पराई स्त्री को कपट से ग्रहण करना चाहते हैं, जिन्होंने सत्कर्मों का त्याग कर दिया है, जो अशांत और अपवित्र रहते हैं, ऐसे मलिन चित्त मानवों को यहाँ कोई फल नहीं मिलता। जो साधन संलग्न, शांत, एकाकी और विधि मार्ग का पालन करने वाले हैं, उनके द्वारा यथाशक्ति किए हुए जप, तप, होम, दान और व्रत आदि कर्म यहाँ अक्षय फल देने वाले होते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से विभूषित हो, इस पुण्य तीर्थ के विषय को पढ़ते पढ़ाते एवं प्रकाशित करते हैं, वे भगवान विष्णु के कल्याण में धाम में जाते हैं। ओम नमो नारायण। पंच तीर्थ, सोम तीर्थ, द्वादशा आदित्य तीर्थ, चतुस्तोत्र तीर्थ, सत्यपद तीर्थ तथा नर नारायण आश्रम की महिमा। भगवान शिव जी कहते हैं, वहां से नेतृत्व कोण में 5 धाराएं गिरती हैं। उन्हें द्रव्य रूप में 5 तीर्थ माना, 5 तीर्थ जानो, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रभास, पुष्कर, गया, नेमिष और कुरुक्षेत्र। उनमें विधि पूर्वक स्नान और नित्य कर्म करके पवित्र हुआ मनुष्य उन तीर्थों का फल पाता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। उन तीर्थों में भगवान विष्णु की पूजा करके मानव इस लोक में बहुत सुख भोगता और अंत में विष्णु का सालोक्य प्राप्त करता है। उसके बाद सोम कुंड नामक निर्मल तीर्थ है, जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की है। पूर्व काल में अत्रि कुमार चंद्रमा जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए, तब उन्होंने गंधर्वों से स्वर्गवासियों के सुख की बार बार प्रशंसा सुनकर अपने पिता से पूछा कि स्वर्गीय सुख कैसे मिलता है। अत्रि ने कहा, बेटा, तपस्या, यम और नियमों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो साधु पुरुषों के लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तदंतर नारद जी से यह सुनकर कि बद्री क्षेत्र अत्यंत निर्मल है, वे अपने पिता को प्रणाम करके उत्तर दिशा को गए। बद्री तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने पवित्र फलों से भगवान विष्णु का पूजन किया और परम उत्तम अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप प्रारंभ किया। दीर्घ काल तक जप तप करने के पश्चात भक्तवत्सल भगवान प्रसन्न होकर चंद्रमा से बोले, सुवर्त, कोई वर मांगो। तब चंद्रमा ने उठकर बार बार प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपके प्रसाद से ग्रह, नक्षत्र, तारा, औषधि वर्ग तथा संपूर्ण ब्राह्मणों का राजा होना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, वत्स, तुमने दुर्लभ वर मांगा है, तथापि तुम्हें देता हूँ, ऐसा ही होगा। तब संपूर्ण देवताओं ने आकर राजा सोम का विधि पूर्वक अभिषेक किया। उसके बाद वे उज्जवल रथ के द्वारा स्वर्ग को चले गए। तब से वह तीर्थ सोम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं। उसमें आचमन करने से निंदित मनुष्य भी चंद्रलोक में जाते हैं और वहां विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने वाला पुरुष चंद्रलोक को भेद कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
वहां 3 रात तक भगवान विष्णु की पूजा करके जप करने वाले पुरुष को विशेष रूप से मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा जो पाप करता है वह सब वहां सोम कुंड के दर्शन से नष्ट हो जाता है। वहां से आगे द्वादशादित्य नामक तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके कश्यप जी के पुत्र ने सूर्य की पदवी प्राप्त की है। वहां प्रत्येक रविवार को सप्तमी तीर्थ में अथवा संक्रांति के अवसर पर विधि पूर्वक स्नान करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। महान रोग से पीड़ित पुरुष यदि यहाँ स्नान करके जल पीकर पवित्र हो तो शीघ्र ही वह रोग से छुटकारा पा जाता है। इसके सिवाय वहाँ चतुस्त्रोत नामक तीर्थ है। उस वैभव क्षेत्र में भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ द्रव्य रूप होकर स्थित है, जो सब प्राणियों की मुक्ति के हेतु हैं। पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः उनकी स्थिति है, अर्थात पूर्व में धर्म, दक्षिण में अर्थ, पश्चिम में काम और उत्तर में मोक्ष नामक स्तोत्र है। ये धर्म प्रधान पुरुषों की भांति मूर्तिमान होकर स्थित है, जो क्रमशः विद्यमान इन चारों तीर्थों का सेवन करते हैं, उन्हें सदैव प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्वोपार्जित पुण्य पुंज के प्रभाव से श्रेष्ठ जन्म पाकर जो मनुष्य साधन में प्रवृत्त हैं, वे उन चारों पुरुषार्थों को देखते हैं, और जो ग्राम्य वधुओं के पीड़ा मृग विषय भोगों में आसक्त हैं, वो इन पुरुषार्थों का दर्शन नहीं कर पाते। उसके बाद सत्यपद नामक तीर्थ है, जो त्रिकोणाकार कुंड के रूप में विद्यमान है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। एकादशी तिथि को उस पावन तीर्थ में साक्षात भगवान विष्णु पधारते हैं। तत्पश्चात ऋषि मुनि तपस्वी उस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। उस तीर्थ के दर्शन से बड़े बड़े पातक भाग जाते हैं। उसमें स्नान करके बुद्धिमान पुरुष सत्य लोक को प्राप्त होता है और वहां से उसका मोक्ष हो जाता है। जो वहां एक दिन और एक रात वास करके भगवान जनार्दन की यथाशक्ति पूजा करता है, वह जीवन मुक्ति का भागी होता है। त्रिकोण आकृति से सुशोभित सत्यपद तीर्थ सब पापों से मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक दर्शन करने योग्य है। वहां जब तक हरि स्तोत्र, पूजा, स्तुति और प्रणाम करने वाले पुरुषों की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तदंतर अत्यंत निर्मल भगवान नर नारायण का आश्रम है। वहां का स्वच्छ जल 2 प्रकार का दिखाई देता है। उन दोनों जलों के सेवन से उन दोनों नर और नारायण के प्रति प्रीति होती है, यह निश्चय किया गया है। वहां स्नान और यत्न पूर्वक भगवान का पूजन करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान का नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ। वे दोनों माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए गए और नर नारायण नाम वाले दोनों पर्वतों के बीच तपस्या की साक्षात मूर्ति के समान स्थित हो गए। उस तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। वहां प्राणियों का कल्याण करने वाले साक्षात भगवान नारायण तपो मूर्ति होकर स्थित है। वहां वायु श्री लक्ष्मीपति के चरणाविंदों से प्राप्त होने वाली सुगंध लेकर बहती है, जिसका स्पर्श होने से कलयुग के पाप से आतुर हुए मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है। उस तीर्थ में जाकर मुनियों की बुद्धि
प्राह पदार्थों को नहीं देखती, केवल भगवत चरणाविंदों के चिंतन में संलग्न रहती है। और वहां विराजमान साक्षात भगवान विष्णु क्रमशः वहां की यात्रा करने वाले पुरुषों को अपना पद प्रदान करते हैं। उस नारायण गिरी पर सब पापों का नाश करने वाले बहुत से तीर्थ हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, साधारण मनुष्य नहीं जानते। उन उसके दक्षिण भाग में जगदीश्वर विष्णु के अस्त्र विद्यमान है, जिनके दर्शन से मनुष्य अस्त्र शस्त्रों के भय का भागी नहीं होता। जो एकाग्र चित्त हो, भक्ति पूर्वक उस मातम्य को सुनता अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त करता है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मेरु तीर्थ, लोकपाल तीर्थ, दंड पुष्करणी, गंगा संगम तथा धर्म क्षेत्र आदि का महात्म्य और ग्रंथ का उपसंहार। भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्म कुंड से दक्षिण नर का निवास भूत महान पर्वत है, जहाँ भगवान श्री हरि ने लोक सुंदर मेरु पर्वत को स्थापित किया है। जब भगवान का निवास विशालपुरी में हुआ, तब विद्याधर और चरणों सहित संपूर्ण देवता, महर्षि और सिद्ध भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो मेरु पर्वत के शिखरों को छोड़कर वहां आ गए। भगवान के दर्शन से उन्हें ऐसा आह्लाद प्राप्त हुआ कि देवलोक तुच्छ प्रतीत होने लगा। तब भगवान ने उनके मुख से देवलोक तुच्छ प्रतीत होने लगा तब भगवान ने उनके लिए एक मुख के लिए एक ही हाथ से मेरु पर्वत के शिखर को उखाड़ लिया और लीला पूर्वक उन्हें यहाँ स्थापित कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु सबकी प्रीति बढ़ाने वाले हैं। उस समय वहां स्वर्ण निर्मित पर्वत को देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रोग शोक से रहित भगवान नारायण का उन्होंने इस प्रकार स्तुति किया। देवता बोले, जो हम देवताओं के सुख के लिए तथा संसार बंधन जनित दुख को दूर करने के लिए लीला में शरीर धारण करके स्वर्ण में पर्वत को यहाँ ले आए हैं, तथा जिन्होंने एकमात्र देवताओं का पक्ष लेकर सैकड़ों दैत्यों पर विजय पाई है, उग्र तपस्या की दिव्य शोभा से संपन्न उन भगवान नारायण को हम नमस्कार करते हैं, जो दीन जनों की पीड़ा रूपी रुई को भस्म करने के लिए अग्निमय पर्वत है। हम पर दया करके जो हमें दयालु पिता की भांति उत्तम शिक्षा देते हैं, त्रिभुवन की रक्षा करने में समर्थ, दृष्टिपात से जो पूर्ण सुधा का समुद्र प्रवाहित करते हैं, वे भगवान विपत्तियों से हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, यह समस्त संसार जिनसे व्याप्त होकर शोभा पा रहा है, उन आप सनातन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। सिद्ध बोले, भगवान की दया के लवलेश मात्र से महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, तथा दूसरे संसारी मनुष्य भी उनकी कृपा के कण मात्र से भयंकर संसार सागर से शीघ्र ही पार हो गए हैं, ऐसा हमारी बुद्धि का निश्चय है। विद्याधर बोले, सर्वव्यापी प्रभु, आप सद्गुणों के समूह, कल्याण की मूर्ति परमेश्वर और संसार के सम्मान के विस्तार में हेतु है। आपके चरणाविंदों के रस का आस्वादन करके हम कृतार्थ हो गए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, तुम लोग कोई वर मांगो। यहाँ यह आज्ञा पाकर देवताओं ने वरदाताओं
में श्रेष्ठ श्री हरि से कहा, आप देवताओं के भी देवता और साक्षात लक्ष्मीपति हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो हम यही यही चाहते हैं कि आर आप बद्री तीर्थ और मेरू पर्वत का कभी त्याग न करें। जो पुण्यभागी मनुष्य यहाँ मेरू शिखर का दर्शन करते हैं, आपके प्रसाद से उनका मेरुगिरी पर निवास हो और यहाँ चीरकाल तक उत्तम भोग भोगने के पश्चात उनका आप में लय हो। तब एवं मस्तु कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात परम उत्तम लोकपाल तीर्थ है, जहाँ भगवान विष्णु ने स्वयं ही लोकपालों को स्थापित किया है। एक समय भगवान विष्णु मेरु निवासी देवताओं को यहाँ लाने की इच्छा से वहां गए और देवताओं तथा प्रधान प्रधान ऋषियों के चरित्र को देखने के लिए उदक हुए। भगवान को वहां उपस्थित देख सब देवताओं ने सहसा उठकर नमस्कार किया और विनय पूर्वक कहा, भगवान प्रसन्न होइए। क्षण भर विश्राम करने के पश्चात भगवान ने वहां की विरल भूमि को भली भांति देखा और देवताओं तथा ऋषियों का वहां एक साथ रहना उचित न समझकर हंसते हुए कहा, लोकपालों, आपके यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। आप लोगों के योग्य स्थान की व्यवस्था मैंने पहले ही कर रखी है। यूं कहकर उन्होंने लोकपालों को बुलाया और बद्री क्षेत्र में सुंदर पर्वत के शिखर पर स्थापित किया। वही जल की इच्छा से उन्होंने शेल कुंड के द्वारा एक पर्वत को तोड़कर मनोहर सरोवर बनाया, जहाँ भगवान विष्णु द्वादशी और पूर्णिमा को स्नान करने के लिए आते हैं। तत्पश्चात तपस्वी ऋषि मुनि वहां विधि पूर्वक स्नान करके जल में असंग परम ज्योति का दर्शन करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने का जो फल कहा गया है, वह दंड पुष्करणी के दर्शन मात्र से तत्काल प्राप्त हो जाता है। वहां मनीषी पुरुषों के सभी काम्य कर्म सफल होते हैं तथा यज्ञ दान और तप सब अक्षय हो जाते हैं। वहां श्रेष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो सदा भगवान के निकट स्थान प्राप्त करना चाहता हो, उसे प्रयत्न पूर्वक बद्री क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। मानसोद्भेद तीर्थ के समीप जो गंगा जी के में संगम है, वह निर्मल एवं पवित्र तीर्थ प्रयाग से भी अधिक महत्वशाली है। 30,000 वर्षों तक वायु पीकर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वह गंगा संगम में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है, जहाँ मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि की उत्पत्ति हुई सुनी जाती है। मृत्यु लोक में वह सबसे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है। वहाँ भगवान धर्म चारों चरणों से स्थित है। वहाँ मनुष्य यज्ञ दान तप आदि जो कोई भी सत्कर्म करता है, उसके पुण्य का करोड़ों कल्पों में भी श्रेय नहीं होता। वहां से दक्षिण भाग में उर्वशी संगम नामक तीर्थ है, जो स्नान मात्र से ही मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाला है। उसके बाद कुर्मोद्वार कुर्मोद्वार तीर्थ है, जो भगवान विष्णु की भक्ति का एकमात्र साधन है। यहाँ स्नान करने से ही प्राणियों के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तदंतर ब्रह्मवर्त तीर्थ है, जो साक्षात ब्रह्म लोक की प्राप्ति का प्रधान कारण है। उस तीर्थ के दर्शन से ही सब पापों का श्रय हो जाता है। वत्स, यहाँ बहुत से तीर्थ हैं जो देहधारियों के लिए दुर्गम दुर्गम हैं।
मैंने तुम्हारे स्नेहवश संक्षेप में बतलाया है। जो मनुष्य सदा एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इस महात्म्य को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मनुष्य 1 मास तक एकाग्र चित्त हो भक्ति पूर्वक इसको सुनता है, उसके दुर्लभ अभिष्ट की भी सिद्धि हो जाती है। जिन घरों में इस मातम्य का पाठ होता है, वहाँ आदि व्याधि का घोर भय, दरिद्रता और कलह ये कभी नहीं होते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महात्म्य। नारायणम नमस्तु नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुद्रियेत। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, सुत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सुत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिक आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है, उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि इसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक उत्तम, पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 3300 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है वो भी तप किया जाता है। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है, उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराए अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अति कृषि यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थों में दान किया जाता है और भी दुर्लभ किया जाता है तो और भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने से असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे।
कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो तो या विपत्तियों में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के दिन के बाद व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमृतत्व को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्या दान है, उससे अधिक विद्या दान है। विद्या दान से भी गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसीलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए। चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। उन अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन जूता और छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग में पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलियुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। निश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्तादान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल भगवान की मुक्ति, निर्माल्य, पुष्प आदि चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करके और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार
ब्राह्मणों को अन्न दान दे, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्य केतु ब्राह्मण ने केवल अन्न दान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथा पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करे। नित्य प्रति भगवत भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। देवर्षे, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य और नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विभिन्न देवताओं के संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि तथा स्नान के लिए श्रेष्ठ तीर्थों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें, अथवा अश्वनी की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। भक्तिमान पुरुष अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। उससे अधिक पुण्य फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है, जिसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। एक और सब दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का ही पलड़ा भारी रहा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं, वे ही जीवन मुक्त हैं। और व्रत भगवान श्री कृष्ण को सब प्रिय है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को सब पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक
भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्वनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल कृष्ण चतुर्थी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक कार्तिक व्रत की समाप्ति करता है, उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् जानकर अथवा बिना जाने ही कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है, वह कभी यम यातना को नहीं देखता। अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्यों जो कार्तिक में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं, उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से मुक्त हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों न हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। पूजा मुख्य पूजा की विधि सूर्य मंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्य मंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। सब देवता अप्रत्यक्ष हैं, केवल ये भगवान सूर्य ही प्रत्यक्ष हैं। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु भगवान सूर्य काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है, उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। भगवान विष्णु की चल मूर्ति से अचल मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट की पूजा करनी चाहिए। पीपल भगवान विष्णु और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। शालग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए प्रयत्न पूर्वक शालग्राम की पूजा करनी चाहिए। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्ते में भोजन करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसीलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप दान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं, वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जो जब 2 घड़ी रात बाकी रहे, तब तुलसी की मुक्त मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाए। पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़ें। कार्तिकेयम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रत्यर्थ तब देवेश दामोदर मया सह। जनार्दन, देवेश्वर, दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। तत्पश्चात भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। अरे आप कमल नाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ऋषिकेश, यह अर्घ्य
ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अघ अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़े। वस्त्र निचोड़ने के पश्चात तिलक आदि करे। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। इस उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। सिंधु कृष्णा वेणी यमुना सरस्वती गोदावरी विपाशा व्यास नर्मदा तपसा तमसा मही कावेरी सरयू क्षिप्रा चर्मणि चर्मवती चंबल विस्तता विस्तता झेलम वेदिका शोणभद्र वेत्रवती बेतवा अपराजिता गणकी गोमती पूर्णा ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर वागमती शत्रुधु सतलज ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ है। सब स्थलों से अधिक आर्यव्रत विंध्याचल और हिमालय के भीतर का प्रदेश उत्तर भारत पुण्यदायक है। उससे भी कोलापुरी श्रेष्ठ है। कोलापुरी से श्रेष्ठ विष्णु कांची और शिव कांची है। उससे श्रेष्ठ है अनंत सेन का निवास स्थान वराह क्षेत्र। वराह क्षेत्र से चक्र क्षेत्र और चक्र क्षेत्र से अधिक पुण्य में मुक्ति क्षेत्र है। उससे श्रेष्ठ अवंतीपुरी और अवंतीपुरी से श्रेष्ठ बद्री का आश्रम है। बद्री का आश्रम से अयोध्या, अयोध्या से गंगा द्वार, गंगा द्वार से कनखल और कनखल से भी श्रेष्ठ मथुरा है। क्योंकि कार्तिक में वहां स्वयं भगवान राधा कृष्ण स्नान करते हैं। मथुरा से भी श्रेष्ठ द्वारका है। जिन्होंने भगवान गोविंद में अपने चित्त को लगा रखा है उनके लिए द्वारका सूर्य के समान पुण्य का प्रकाश करने वाली है। द्वारका से भी श्रेष्ठ भागीरथी है। वह भी जहाँ विंध्य पर्वत से मिलती है वहाँ अधिक श्रेष्ठ है। उससे 10 गुना पुण्य तीर्थराज प्रयाग में होता है। उससे श्रेष्ठ काशी में जिसके आश्रम में गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती है। जिसके आश्रय से गंगा जी भी मनुष्यों के सब पापों का नाश करती है। काशी में पंचगंगा तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। कार्तिक मास आने पर रौरव नरक में पड़े हुए पितर भी चिल्लाते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यवान पैदा होगा जो पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नर्क से उद्धार करने वाला तर्पण करेगा। लाखों पाप करने करके भी मनुष्य यदि पंचगंगा में नहाकर हिंदू माधव जी की पूजा करे तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया हुआ स्नान मध्य श्रेणी का है। तब तक कृति का अस्त जब तक कृति का अस्त न हो तभी तक स्नान का उत्तम समय है। अन्यथा बहुत विलंब करने करके किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर कार्तिक स्नान करना चाहिए क्योंकि पति से बिना पूछे जो
धर्म कार्य किया जाता है वह पति की आयु को क्षीण कर देता है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पति की आज्ञा का पालन करे वही इस संसार में धर्मवती है, केवल व्रत आदि से धर्मवती नहीं होती। पति यदि दरिद्र, पतित, मूर्ख अथवा दीन भी हो तो वह वैसा होता हुआ भी स्त्री का आश्रय है। उसके त्याग से स्त्री नरक में गिरती है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और मन ये काबू में रहे तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हो वही मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। जिसकी तीर्थों में श्रद्धा न हो, जो तीर्थ में भी पाप की ही बात सोचता हो, नास्तिक हो, जिसका मन दुविधा में पड़ा हो तथा जो कोरा तर्कवादी हो, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का तत्व जानने वाले मनीषी पुरुषों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वाव्य, वारुण, ब्राह और दिव्य। गोधूली से किया हुआ स्नान वाव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में जो स्नान किया जाता है उसे वारुण कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म है तथा मेघों तथा अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वारुण स्नान सबसे उत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। प्राचीन समय में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में जहाँ नंदा संगम है वहीं नंदा के कहने से राजा प्रभंजन कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे और नंदा भी कार्तिक में पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो, ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।